बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है। और यहाँ से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन बनाओ, भोजन बना के फिर भगवान के आराम से जिमा के फिर अपन जी में सो तो बात। परंतु भोजन बनाने के लिए मैं थक इतनी जाती हूँ कि भोजन बनाऊं तो बनाऊं कैसे। पत्नी ने कहा अगर अपनी भी बहू होती ना तो बड़ी कृपा हो जाती, अगर अपनी भी बहू होती ना तो अपन पहुंचते ना तो सेवा कर लेती, अपन पहुंचते ना तो वो भोजन बना के तैयार रखती, अपन पहुंचते ना तो अपने लिए दूध बनाकर तैयार रखती। अपनी बहू होती ना, आंख में से जल झलक रहा है, सेठ सेठानी नारायण बिमला दोनों चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, इतने में तुरंत सेठ जी ने कहा तू चिंता मत कर, भगवान भोलानाथ चाहेगा तो बहू भी देगा, तू क्यों चिंता करती है, बाबा पर छोड़ देना, हम तो बाबा के छोड़ दे बाबा के ऊपर। जिसके घर में 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसने बाबा के भरोसे छोड़ दिया, तो तुम्हें छोड़ने में क्या दिक्कत है। बिमला ने कह दिया, पति ने नारायण ने कहा जब होना होगी हो जाएगी, बाबा पे छोड़ दे। अब समय आ गया, समय आया तो 3 दिन के बाद पति ने पत्नी से कहा सुनो मेरे को दूसरे गांव जाना, एक काम करो थोड़ा सा आटा, उसमें 2-4 सोने की गिन्नियां सिक्के उस आटे में मिला दे। क्योंकि पहले के समय में कोई बाहर गांव जाता था तो पैसा ऐसे ही लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ऐसे लेके जा, आज के जमाने में लोग पर्स में लेकर जाते हैं, पर्स चोरी चले जाए। बैग में लेकर गए, बैग चोरी चले गया। पहले के जमाने में लोग पैसा ऐसा लेकर नहीं जाते थे। पति ने पत्नी से कहा आटे के अंदर सोने की गिन्नी मिला दे, आटे में सोने की गिन्नी मिला। पत्नी ने आटे में सोने की गिन्नी मिला दी, पोटली बांधकर पति को दे दी, तुम बाहर गांव जा रहे हो जल्दी आना। पति चले गए, बाहर गांव गए। बाहर गांव जाते जाते पति ने देखा कि नर्मदा जी के तट पर 4-5 लड़कियां खेल रही हैं, और खेलते खेलते वो लड़कियां, वो बेटियां खेलते खेलते नर्मदा की रेत में घर बना रही हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा बचपन में, जब अपने मोहल्ले में रेत की ट्राली डली होगी, जब अपने बचपन में अपने घर के पास में किसी का मकान बन रहा होगा, वहां रेत इकट्ठी हो गई होगी, अपन छोटे छोटे से थे तो उसमें ऐसे मिट्टी को निकाल के, रेत को निकाल के उसमें घोंसला कर लेते थे, उसमें घर बना लेते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है। अब उसमें घर बना लिया, जितनी लड़कियां थी वो घर बना रही थी, जितनी बेटियां थी वो घर बना रही थी। अब लड़कियां घर बना रही, नारायण सेठ खड़े खड़े देख रहे। नारायण सेठ ने क्या देखा कि लड़कियां घर बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं, घर बना रही हैं मिटा रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं। पर उसमें एक लड़की ऐसी थी, वो घर तो बना रही थी पर तोड़ नहीं रही थी। सेठ ने मन में विचार कर लिया, बस बहू मिले तो यही मिले जो घर तो बनाए पर तोड़े ना। घर तो बनाए, जम के बोलो जरा, पर तोड़े ना। सेठ जी खड़े खड़े देख रहे हैं, बेटियां घर बना रही हैं तोड़ रही हैं, घर बना रही हैं तोड़ रही हैं, पर एक लड़की उसमें ऐसी है जो घर तो बना रही है पर तोड़ नहीं रही है, उसको सजा रही है, पत्थर उठा उठा के उसको सजा रही है पर तोड़ नहीं रही है। सेठ जी ने सोच लिया बहू बने तो बस यही बने। लड़की अपने घर जाने लगी, वो लड़की अपने घर जा रही थी, सेठ उसके पीछे पीछे चला गया। माई नर्वदे, सेठ पीछे पीछे चला। सेठ पीछे पीछे चलते चलते लड़की के पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंचा। लड़की ने पलट कर देखा, सेठ जी कोई पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। इतने में लड़की ने जाकर दरवाजे पर पूछ लिया, अपने घर के दरवाजे पर, तुम कौन हो? तो कहा मैं नारायण हूं।
दूसरे गांव में रहता हूं, मुझे दूसरे गांव जाना है, मैं आपको देख लिया, मेरे को भूख लग रही थी इसलिए आपके घर आ गया, आपके पीछे पीछे, मुझे भूख लगी है। बेटी ने कहा भूख लगी है, मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। अंदर गई, माँ माँ भोजन दे दो, बाहर कोई भैया आया हुआ है, कोई दादा आया हुआ है, बाहर कोई पथिक आया हुआ है, माँ भोजन दे दो। माँ ने कहा मेरा भोजन बन रहा है, मैं पथिक को दे दूंगी। इतने में पथिक ने आवाज लगाई, बेटी बाहर तो आओ। बेटी बाहर आई, बोलो बाबा। पथिक ने कहा बेटी मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता, मेरे पास ये आटा बंधा हुआ रखा है, ये ले जाओ, तुम्हारी माँ से इसकी 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। ये आटा रखा है, घर ले जाओ, तुम्हारी माँ से 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। बेटी ने जाकर अपनी माँ से कहा माँ वो पथिक कह रहा है कि 2 रोटी उसके साथ में आटा रखा उसकी बना लो। माँ कहती है कौन उसका आटा उसनेगा, तू तो एक रहने दे, अपनी रोटी दिया। नहीं माँ वो मना कर रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मुझे तो अपनी रोटी खाना है, आटा। तो माँ ने कहा ला उसका आटा ला दे। माँ ने आटा मंगवाया, उसको छानने के लिए तैयार हुई, जो छाना तो उसमें से सोने की गिन्नियां निकली। अब जो सोने की गिन्नी निकली तो माँ ने सोचा गजब, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। माई नर्वदे, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में सोने की गिन्नी कितनी होगी। मां ने भोजन बना कर दिया सेठ जी को, हाथ जोड़कर कहा कहां जा रहे हैं आप। मैं पथिक हूं, बाहर जा रहा हूं, पर आज आपसे एक निवेदन करना है। सेठ जी ने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो क्या निवेदन है। इस लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना है, इस बेटी को मुझे अपनी बहू बनाना है। मां तैयार, क्योंकि जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं तो घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। जी मैं तैयार हूं, तुम्हारे लड़के को लेकर आओ, मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, लाओ लड़के को। इतने में सेठ जी ने कहा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए व्यापार के लिए गया है, एक काम करो माँ नर्मदा का जल भर लो, उसमें एक कंकर रख लो और माँ नर्मदा से विनती कर कर माँ नर्मदा के जल से ही इसकी फेरी डलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बेटे से इसकी शादी हो गई। माँ नर्मदा का जल भरा, घड़े के अंदर कंकर शंकर को रखा, बेटी का भावर डलवा दिया, बेटी का भावर डलवा कर बेटी को बहू बना कर ले आया। जैसी बहू बना कर लेकर आया, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो बिमला, भानुमति सुनो। भानुमति ने कहा तुम इतनी जल्दी आ गए। हाँ ये कौन आया है साथ में, तुम्हारी बहू आई है साथ में। भानुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर रसोई घर में ले गई, रसोई घर में हाथ जोड़कर बोली अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है तो बहू कैसे आ गई, अपने को तो बच्चा ही नहीं है, अपने को तो संतान नहीं है, तो फिर बहू कैसे लिया है। भानुमति से कहा मैंने माई नर्मदा के साथ में कंकर शंकर को रखकर इसका फेरा डलवा दिया, तू चिंता मत कर, मैंने इससे कह दिया मेरा बेटा काशी में व्यापार करने गया है। पत्नी बोली झूठ बोलकर कब तक जिंदगी चलेगी, आपको सत्य बोल देना था। पति ने अपनी पत्नी को कसम दे दी तुझे सौगंध है मेरी, तू मत बताना, चलने दे, पावा संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। धीरे 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 बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना चालू करी। सास ससुर प्रदोष का व्रत करने जाए, सास ससुर नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करे, निर्माण कर कर एक पत्थर रखें अगला पत्थर रखें, ऐसे करते करते 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया। आज भानुमति की बहू बाहर किसी संत को भोजन देने के लिए गई, पड़ोसन ने देख लिया, आवाज लगाकर बुला लिया, बहू रानी इधर तो आओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा। इतने झूठेले हैं, इतने झूठेले हैं कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरी जिंदगी। बहू ने पूछा क्या जिंदगी बर्बाद कर दी, उनका कोई बच्चा नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं, उनका कोई लड़का नहीं है और तुझे बहू बना कर लिया है। भानुमति की बहू ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अब तो उसके दिमाग में धीरे धीरे स्लो पॉइजन जाने लगा, उसको लगने लगा कि हो सकता है दिख नहीं रहे, 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया। अब तो बहू ने सास का
सेवा करना बंद कर दी। ना चाय बनाए, ना दूध बनाए, ना भोजन बनाए, ना सेवा करे, ना चाकरी करे, कुछ ना करे। अब तो अपमान करे सास ससुर का। इतने में ससुर नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत कर, तू बाबा पर सब छोड़ दे, सब अच्छा करेगा, क्यों चिंता करती है। एक दिन पड़ोसन ने बहू को फिर बुला कर कह दिया, अरे तेरे सेठ के पास में, ससुर के पास में बहुत सारा माल है, चाबी ले ले उससे। बहू ने जिद कर चाबी मांग ली। सास चाबी नहीं दे रही थी। नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, बिमला चाबी दे इसको। बिमला ने चाबी दे दी। अब तो बहू पूछती नहीं। प्रदोष का दिन आ गया, नर्मदा जी के घाट पर चल दिए बूढ़े पति पत्नी दोनों। एक कमरा ऐसा था जो नारायण ने मना कर दिया था, इस कमरे को मत खोलना, इसकी चाबी बस केवल हम खोलते हैं और प्रदोष की प्रदोष खोलते हैं, इसको मत खोलना। पर बहू तो जिद्दी थी, जिद्दी। जैसे ही सास ससुर निकलने चालू हुए, प्रदोष के लिए सास ससुर निकलना चालू हुए, और आज सास ससुर भूल गए कि नर्मदा जी के तट से में जो कंकर लेकर जाता था, जो रखता था, अगला कंकर आज वो कंकर को छोड़कर चले गए, भूल गए। सुध नहीं रही, क्योंकि बहू इतना टेंशन दे रही थी कि वो सुध में भूल कर दोनों चल दिए, दोनों नर्मदा जी के घाट पहुंच गए। बहू ने आज वो ताला खोल लिया। खोला तो बहू ने क्या देखा कि एक लड़का युवान, बड़ा सुंदर, और भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है। शिव का अभिषेक। पत्नी खुश हो गई, पूछ लिया, तुम कौन हो? कहा, मैं सेठ जी का बेटा, काशी रहता था और आज ही आया हूं। तो माता पिता मुझे बंद कर कर चले गए थे कि तू सेवा करना, हम प्रदोष कर कर आते हैं। सेवा। पत्नी की आंख से आंसू बहने लगा, मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। पड़ोसन कहती थी कि उनकी तो औलाद नहीं है, फिर ये औलाद कैसे हो गई? शाम के समय सास ससुर आए, बहू ने भोजन तैयार रखा, भोजन दिया, भोजन तैयार रखा, भोजन जब प्रदान किया, प्रदान करा तो आज सास खुश थी। बेटा आज तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, बेटा आज तू बहुत सेवा कर रही है, क्या हो गया? माँ आज तुम्हारे बेटे आ गए। बेटा आ गया? मेरा बेटा? हाँ। माँ आज तुम्हारा बेटा आ गया। बेटा? नारायण को आवाज लगाई, स्वामी 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 आओ जरा। ये बहू क्या कह रही है? ये बावरी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी? कह रही है बेटा आ गया। कहाँ है बेटा? जब जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते से क्या देखा कि उसमें एक बेटा बैठा था। माँ बिमला ने अंदर जाकर उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक कहता है, माँ तो प्रदोष पर जाती थी, एक कंकर उठाकर लाती थी, वो कंकर साधारण नहीं, तो अपना बेटा समझकर लाती थी, इसलिए महादेव ने मुझे तेरा पुत्र बनाकर भेजा है। हमसे लोग कहते हैं सियोर के कंकर का क्या महत्व है? तुमने दुनिया भर में कंकर की पूजन करवाना चालू कर दी। क्या मंदिर कम पड़ रहे थे जो कंकर की पूजन कराई? ये बाबा ओमकारेश्वर के तट की भूमि की वो कथा है कि कंकर भी शंकर बनकर प्रकट हो जाता है, वो कंकर कहलाता है। एक कंकर में जिसने शंकर को देखा है, एक कंकर में जो शंकर को नजर कर लेता है, एक कंकर में जो शिव की स्तुति कर लेता है, एक कंकर में जो शंकर को प्रतिबिंब देख लेता है, वो कंकर भी एक दिन बेटा बनकर साथ दे जाता है। तुम कुबेरेश्वर धाम का कंकर लाते हो, तुम कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लाते हो, तुम नर्मदा माई का कंकर शंकर कहलाता है, उसका एक कंकर भी अगर हमारे प्रतिबिंब में, हमारे स्वरूप में, हमारे आनंद में रहता है, वो हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करता है। बेटा आप कहा, मां तू रोज हर प्रदोष पर कंकर लाती थी, आज प्रदोष का कंकर लेकर नहीं गई, वो कंकर ही शंकर ने मुझे प्रेरणा देकर भेजा है। मैं तेरा बेटा हूं मां, तू चिंता मत कर, पूरी जिंदगी तेरा निर्वाह करूंगा, क्योंकि तूने प्रदोष का व्रत करा और प्रदोष के दिन शिव जी का अभिषेक करा, मैं तेरा बेटा बनकर निभाऊंगा। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आज बचपन में, आज जवानी में, आज अधेड़ी में तुम शंकर को जल चढ़ा लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम शंकर के मंदिर चले जाओ। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा सुन लो। आज तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम मंदिर में, कथा में, देवालय में, शिवालय में जाओ, जल चढ़ाओ शंकर भगवान को। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव मंदिर छोड़कर तेरे दरवाजे पर आएगा।
तुम्हें मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें ओमकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। तुम मां रेवा की सेवा करते हो, मां नर्मदा की सेवा करते हो। एक दिन मां नर्मदा तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी, एक दिन मेरा ओमकार बाबा तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा, एक दिन कुबेर भंडारी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा करेगा। तुम मंदिर तक जाते रहो, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना बंद मत करना। तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। वो कंकर शंकर है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर की भूमि पर रहने वाले तो इस कथा को जानते थे, पर जो इस कथा को नहीं जानते थे, ये कथा उनके लिए है, ये कथा उन जनमानस के लिए है। एक आपका भरोसा, एक आपका विश्वास, एक आपकी दृढ़ता, एक आपकी लगन भगवान शंकर के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, भगवान शिव के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम होता है, भगवान शिव के प्रति जितनी तुम्हारी लगन होती है, शिव उतने तुम्हारे करीब में आते। शंकर क्या है? कोई तुमसे पूछे शंकर की परिभाषा बताओ, शिव की परिभाषा बताओ, शंकर की परिभाषा बताओ, उनको परिभाषा बता देना कि शंकर विश्वास है। तू विश्वास रखकर शिव के मंदिर जाएगा तो तुझे 20 साल में भी औलाद हो सकती है। तू शंकर के मंदिर जाएगा तो मेरा महादेव सारे दुख मिटा सकता है। एक पत्र है, देखिए। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं और टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ, ठीक है। रेखा जी, पति हेमराज जी आए हैं साथ में, हाथ हिलाइए। दोनों आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाइए। मैं रेखा बघेल, पति हेमराज बघेल, जिला खंडवा, तहसील पंथाना, ग्राम देवाल। एक लोटा रुद्राक्ष और जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की किडनी खराब हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का मना कर दिया कि ऑपरेशन कराओ, या फिर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो इनका बचना मुश्किल है। खंडवा में ऑपरेशन का बोल दिया गया। उनकी तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हम उनको गुजरात लेकर चले गए। गुजरात के अस्पताल में लेकर गए तो वहां 2 महीने इलाज चलता रहा, लेकिन फिर भी वापस ऑपरेशन करने की नौबत आ गई, क्योंकि किडनी ने पूरा काम करना बंद कर दिया था। हमारे पास पैसे नहीं थे ऑपरेशन करवाने के, हम असमर्थ थे ऑपरेशन कराने के लिए। उनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी अगर ऑपरेशन 7 दिन के अंदर नहीं हुआ। आप पत्र में पढ़ सकते हैं, 7 दिन के भीतर इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमने उन्हें घर लाकर 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु होना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम उनको गुजरात के हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए और घर लाने के बाद हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसको तांबे के कलश में डालकर गलाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री हमने अपने पति को देना प्रारंभ करी, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। 15 दिन के भीतर मेरे पति की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी किडनी कैसे काम कर रही। 7 दिन दिए थे मृत्यु के लिए और बाबा ने बचाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो जो महाकाल का भक्त होगा, जो मेरे ओमकार बाबा का भक्त होगा, जो मेरे सोमेश्वर नागेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे अमरनाथ बाबा का भक्त होगा, वो धोखा नहीं खा सकता। 20 साल के बाद जो राजकुमारी विश्वकर्मा, पति मुरलीधर विश्वकर्मा, ये चारखेड़ा जिला हरदा तहसील टिमरनी की रहने वाली हैं।
जिनके यहाँ 20 साल के बाद औलाद हुई है, जोरदार ताली बजाएं। साधु शंभू, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। शंभू, शंभू, शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की। और जब हमने देवादिदेव महादेव को पुकारा, जब हम शिव को पुकारते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को पुकारते हैं, जब हम ओघड़ दानी को पुकारते हैं, जब हम भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसमें आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि शंकर की परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछे शिव की परिभाषा क्या है, कोई आपसे पूछे कि शंकर की परिभाषा क्या है, तो कह देना शंकर की परिभाषा केवल एक है, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। शिव की एक परिभाषा है, शंकर भगवान विश्वास हैं, और जिसने विश्वास के साथ कंकर की भी पूजन कर ली तो वो बेटा बनकर निभा देता है। वो विश्वास शिव हैं, वो भरोसा शिव हैं। उस विश्वास पर हमें जीना है कि हम देवादिदेव महादेव की कथा में जाएंगे, हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, हम शंकर की स्तुति करेंगे, हम शंकर का गुणगान करेंगे, तो ये पक्का है कि एक ना एक दिन शंकर मेरी भी झोली अवश्य खुशियों से भरेंगे। ये निश्चित है। आपके नजदीक में जब कथा हो, बड़े प्रेम से जाओ, शंकर की कथा में जाकर बैठो। आपके नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो, अपना घर छोड़कर आप गाड़ी से जाओ, सुनो और वापस गाड़ी से जाओ। अभी हम तो सारे भक्तों से कहना चाहेंगे, बारिश का समय चल रहा है, और बारिश के समय में अभी 2-3 महीना जब भी कहीं पंडाल में कथा हो, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि दूर वाले जो व्यक्ति रहते हैं, टेंट पंडाल में रहने वाले, उनसे कहेंगे कि वो कम मात्रा में आए। जो रोज गाड़ी से आना जाना करने वाले हैं वो आ सकते हैं, और अगर किसी को होटल रूम वगैरह मिल जाते हैं तो आप रह सकते हैं। हम तो कहेंगे जब तक थोड़ा पानी, हवा, तूफान ये सब चलते रहते हैं, तो थोड़ा बच कर चले, थोड़ा सावधानी रखें, थोड़ा ध्यान। गंडई में जो कथा है, 18 तारीख से 15 तारीख को यहाँ समापन हो जाएगी, विराम हो जाएगी। 18 तारीख से गंडई में चालू हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि राजनांदगांव के पास। आप सब आनंद के साथ श्रवण करें, टीवी के सम्मुख में बैठे हैं, मोबाइलों पर कथा का रसपान करें। एक दिल रखकर, एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक दृढ़ता रखकर कथा को सुने। जब हम भरोसा रखकर कथा का रसपान करेंगे तो हमारा शिव हमारी जरूर सुनेगा। और खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए बसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, बोल बम का नारा है। हमारा कौन सहारा? बाबा के सिवा कोई सहारा नहीं। संसार वालों पर भरोसा करोगे वो तोड़ देंगे, परिवार वालों पर भरोसा करोगे वो तोड़ देंगे, दुनिया पर भरोसा करोगे वो तोड़ देंगे, पर मेरे देवादिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल तुमने बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में चढ़ाया है, तो बुढ़ापे में अगर कोई साथ ना देगा तो मेरा वो काल अधिपति, मेरा ओंकारनाथ आकर साथ देगा तुम्हारा। वो साथ देगा, और भरोसा ही तो मूल है। साथ देता कौन है? कौन साथ चलेगा? कौन साथ देगा? कोई नहीं आने वाला।
और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन आएगा अंत समय में? कौन तुम्हारे करीब में आएगा? ध्यान देना, बहुएं बेटे तुम्हें दवाई दिलवा सकते हैं, बहू बेटे तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, बहू बेटे तुमको दवाई दिलवा देंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे, सारा काम बहू बेटे करवा देंगे, जांच बहू बेटे करवा देंगे, रिश्तेदार करवा देंगे, सब तुम्हारे लिए सेवा कर देंगे, सारी दुनिया तुम्हारे लिए लगी रहेगी। पर तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, तुम्हारे शरीर में जो तकलीफ है, तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, वो कोई दूसरा नहीं बांट सकता। वो तो तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, बस वही दुख बांट सकता है। तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है वो कोई दूसरा नहीं बांटेगा। तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है वो दूसरा नहीं बांट सकता। वो बांटेगा तो तुम्हारा शरीर का कष्ट वो तुम्हारा महादेव बांटेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। पलंग पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, मशीनें लगी हुई है, होश है नहीं, पलंग के पास में कौन है? कौन? तो कहा केवल एक, अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय कोई साथ नहीं देने वाला। अंत समय में वो भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ जल, शंकर पर करा हुआ विश्वास, भगवान शिव पर करी गई भक्ति, शंकर भगवान पर करी गई दृढ़ता तुम्हारा साथ देगी, बाकी का कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। सब अपशब्द कहेंगे, सब ताना देंगे, सब गाली देंगे, सब अपशब्द कहेंगे, पर एक विश्वास जिस काल अधिपति पर है, एक भरोसा जिस महादेव पर है, वो महादेव का भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। एक बुढ़िया की कथा थी, बड़ी सुंदर कथा। बड़ी एक बुढ़िया थी, रोज अपने घर के बाहर खड़ी होती, चिल्लाती, जम के चिल्लाती, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हर हर। अब ये बोल के जाने की जरूरत क्या, चिल्ला के? पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी। उसके पास में जो पड़ोसी रहते थे ना, वो बुढ़िया से बहुत चिढ़ते थे, बहुत। क्योंकि बुढ़िया की आदत इतनी विचित्र थी, सुबह से इतना बड़ा तो टिकोरा लिया। टिकोरा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, घंटाल, वो बजाने वाला, लकड़ी से बजता ना घंटा। अब उसको लिया, सुबह 4 बजे से उठ जाती, घंटाल बजाती जम के, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। थोड़ी देर बाद घंटाल को रख देती तो घंटा ले आती, और घंटे को अपने घर के बाहर टांग के उसको बजाती जम के, हार 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 हार। अब उसके कारण ये पड़ोसी, वो पड़ोसी, सब पड़ोसी परेशान उसके कारण, बहुत बहुत। अब इधर जो पड़ोसी था वो तो अपने दूसरे मकान में चले गया, पर इधर जो पड़ोसी था वो गया ही नहीं, वो बड़ा परेशानी से। अब बुढ़िया रोज जल चढ़ाने जाए, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब पड़ोसी बेचारा बहुत परेशान इसके कारण, और जल चढ़ा के आती तो उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। पूरा जल चढ़ाने के आने के बाद में नाचती खूब, हार हार मार, खूब चिल्ला चिल्ला के भजन गाती। तांबा का हंडाम तातो धरो पानी, नीन्हाय भोला मिला के रहूंगी, भोले को अपना। अब पड़ोसी इतना परेशान, तो पड़ोसी कभी कभी तो बहुत दुखी हो जाता, रोज चिल्ला, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही, हार। अरे बोलो तो जम के, हार।
फिर चिल्ला दिया, वो जो चिल्लाई पड़ोसी। ऐसे कई महीने निकल गए, कई समय निकल गया। आज बुढ़िया इतनी परेशान थी कि बुढ़िया के घर में खाने को कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो कुछ नहीं, करे तो करे क्या। अब उसके घर में खाने का कुछ नहीं। जब खाने का कुछ नहीं, अब विचार करी क्या करूं। बाहर आ गई, फिर सुबह सुबह मंदिर जा रही थी, घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर चिल्लाई, आवाज लगाई। इसको भरोसा कहते, इसको विश्वास कहते, इसको दृढ़ता कहते। जिनकी किडनी डॉक्टर ने 7 दिन की इनको उम्र दी थी, 7 दिन बाद प्राण छूट जाएंगे। आज बाबा की कृपा से बाबा ने खूब स्वस्थ बनाकर रखा और किडनी ने काम करना। अब तो रो मत, अब खुश हो, अब तो बाबा ने अच्छा तो रखा है, रोने की बाबा डॉक्टर ने कह दिया था कि पूरे पेट में पॉइजन भरा गया है, 7 दिन में मर जाएंगे। पर भोलेनाथ पे भरोसा करा तो आज कई समय निकल गया और बाबा ने स्वस्थ रखा है। श्री शिवाय। दोनों हाथों से, जितने रोड पर बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से आनंद के साथ। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों की रखवाले, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखे वाले, ममा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, रखे वाले मत वाले, ममा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, ओ गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, शीशे गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धार लिए भोले बाबा, मत वाले रख वाले, ममा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, राधे राधे
रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले रथ वाले मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर, भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम 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 भोले गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर, हार हार नर्मदे सभी लोग बैठकर, जितने लोग रोडों पर बैठे हुए हैं वो भी बड़े भाव से आनंद के साथ, जहां जहां जगह मिल जाए, पंडालों के बाहर, पेड़ों के नीचे, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जगो
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का चरित्र कह रहा है। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब बूढ़ी मां के पास में खाने में कुछ भोजन नहीं है। अब भोजन नहीं तो चिंता व्यापी, चिंता व्यापी तो क्या बोली। अब निकल गई घर से बाहर, ले लिया एक लोटा पानी जल और जाते जाते चिल्लाती हुई जा रही है, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, मैं जा रही मंदिर, सारी व्यवस्था तू कर देना। पड़ोसी पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। और चलिए, घर में भी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माँ ऐसी रहती है, सुबह सुबह मंदिर जाती है ना तो चिल्ला कर जाती है, बाऊ एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार। अब बूढ़ी माँ कहकर चली गई। अब इस पड़ोसी ने विचार करा, अब इसको मजा चखाता हूं, देखो अब इसका शंकर जी का अब मजा चखाऊंगा। और पड़ोसी गया बाजार, तुरती से जल्दी से उसने आटा चावल दाल शक्कर सब खरीदी और आटा सब्जी मब्जी खरीद के इसके आंगन में रख दी। और आंगन में रख दिए, और आंगन में रखने के बाद में पड़ोसी पड़ोस में खड़ा हो गया। ये मंदिर से आई और जैसी आती थी वैसी की वैसी नाचती कूदती बढ़िया जोरदार। कई कई माताओं की आदत रहती है, बड़ी बड़ी प्रेम है। हमारे यहाँ मालवा की, निमाड़ की और इधर सब जगह की मेरी जीजियाँ जब ओम के वहाँ पर आती हैं कुबरेश्वर धाम, तब इनको देखो ऐसा पूरा ग्रुप बना के शंकर जी की पूजन करने बैठ जाए और वहीं पे भजन गाने बैठ जाए भोलेनाथ जी का। 2-3 भजन नहीं सुना दे तब तक वो वहां से हिले ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर। बड़े प्रेम से लोग भजन करते। अब इसने जो आकर देखा तो आंगन में आटा चावल शक्कर घी तेल सब रखा और सब्जी रखी, खुश हो गई। बारे भोलेनाथ, फिर चिल्ला के बोली, गजब कर दिया भोलेनाथ, तूने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। इतने में पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। पड़ोसी आया मां तेरा भोलेनाथ, पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, आया मां तेरा भोलेनाथ। आटा में लाया, चावल शक्कर में लाया, पैसा मैंने खर्च करा। और क्या कह रही है, भोलेनाथ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया, सब में लेकर आया। इतने में फिर चिल्लाकर बोली, धन्यवाद भोलेनाथ, इस कंजूसड़े को भी आज तुमने पक्का बना दिया। धन्यवाद भोलेनाथ। कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता था, वारे प्रभु, भोजन की व्यवस्था मेरी करी, खर्चा इससे करवा दिया, इस नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। धन्य है प्रभु। इतने में पड़ोसी ने कहा, ये नहीं सुधरने वाली, जो भी काम होगा वो शंकर जी कर रहा है। अब देखो, भोले तो भोले है, किससे इंतजाम करवाना है, कैसे इंतजाम करवाना है, कब इंतजाम करवाना है, ये तो भोलेनाथ ही कर सकता है, बाकी का कोई नहीं कर सकता। कौन करे? इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, लगभग 35 से 40 कुंटल आटा, और 1-2 दिन से तो 50 कुंटल आटा, 35, 40, 50 कुंटल आटा प्रतिदिन लग रहा है।
अब 2-3 दिन से मीठा भी बना रहा है बाबा, सब्जी भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है। और पूरे आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं, जितने शहर के, चाहे खंडवा हो, पास पास के जितने शहर बसे हुए हैं, हमको तो इतना नाम भी स्मरण में नहीं है, पर एक एक, चाहे बूंदी हो, खरगोन हो, खंडवा हो, और ये बड़वाए हो, आसपास में हरसूद वगैरह, ये सारा जितना जितना क्षेत्र है, पूरा ग्रामीणवासी और पूरे ओमकारेश्वर आसपास का ये गांव जहां कथा हो रही है, यहाँ के निवासी, आसपास के ना जाने कितने गांव और कितने शहर के वासी, इतनी व्यवस्था कर दी है कि भोलेनाथ जी का भंडारा रेगुलर चालू रहा है। ये शिव कृपा। और धन्यवाद दूंगा आसपास के गांव के रहवासियों को। 100-100, 200-200 किलोमीटर की दूरी पर, 100-200 मीटर की दूरी पर लोगों ने अपने अपने एक एक नहाने के लिए नल बोर चालू कर दिए। किसी ने रुकने की व्यवस्था कर दी, कोई नहला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई भोजन भंडारा चला रहा। मेरा दंडवत प्रणाम है पूरे ओमकारेश्वर क्षेत्र के निवासियों को। साधुता, धन्य आप, प्रणाम करता हूं आप।